दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की जो पोस्ट होती है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, यानी कि असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू को क्या क्या काम करना पड़ता है और इस पोस्ट पर रहते हुए उनकी सैलरी कितनी बनती है और आगे इस पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस कैसे हैं। इन सब बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये सारी जानकारी आज मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू जिस डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, यानी कि मैकेनिकल से संबंधित इनको काम करना पड़ता है। और देखिए, जब आपको इस पोस्ट पर भर्ती किया जाता है तो केवल बड़े स्टेशंस पर ही आपकी पोस्टिंग दी जाती है। जो भी छोटे स्टेशंस होते हैं ना, वहाँ पर असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की पोस्टिंग नहीं दी जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपकी यूनिफॉर्म होती है ना, वो जैसी यूनिफॉर्म पॉइंट्समैन की होती है उसी तरीके की आपकी भी यूनिफॉर्म होने वाली है। और यूनिफॉर्म के लिए आपको हर साल 6250 रुपये यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनका वर्क कल्चर कैसा होता है। तो देखिए, इनको ट्रेन के जो कोचेज़ हैं या ट्रेन के जो वैगन है ना, उनकी मेंटेनेंस इनको करनी पड़ती है। अब देखिए, सबसे पहले जो ये असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू होते हैं ना, इनको 3 जगह पोस्ट किया जा सकता है। एक तो आपको केवल प्लेटफॉर्म पर ही पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा आपकी जो सिक लाइन होती है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ पर गाड़ियाँ मरम्मत होने के लिए जाती रहती हैं। और तीसरा, आपको वॉशिंग लाइन में भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ये सब बड़े स्टेशन के आसपास ही होती हैं, ज़्यादा दूर नहीं होती हैं दोस्तों। तो आपको इस तरीके से 3 जगह इसकी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी ना, तो प्लेटफॉर्म पर केवल आपको जब भी वहाँ पर कोई गाड़ी आएगी तो उसके आपको एक्सल वगैरह चेक करने होंगे, यानी कि उसके पहिए चेक करने होंगे, कोई ज़्यादा गर्म तो नहीं, उनका टेम्परेचर चेक करना होगा। इसके अलावा इंजन में अगर किसी भी प्रकार की कोई मैकेनिकल से संबंधित दिक्कत है तो वो आपको चेक करनी होगी। तो ये इनका काम होता है। दूसरा, जिन भी कैंडिडेट को सिक लाइन में पोस्टिंग दी जाएगी, तो जैसे कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी आई और अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो उस गाड़ी को सिक लाइन में भेजा जाता है फिट होने के लिए। तो जब वो फिट होने के लिए सिक लाइन में जाएगी तो वहाँ पर जो असिस्टेंट होते हैं या एसएससी होते हैं या जेई होते हैं वो उसको ठीक करते हैं और इसमें आपको उनका असिस्टेंट के तौर पर सहायता करनी होती है। तो सिक लाइन में इस तरीके का काम होता है। और देखिए, तीसरी आती है वॉशिंग लाइन। तो वॉशिंग लाइन में जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो सब धुलने के लिए जाती हैं। जब गाड़ियाँ धुलने के लिए जाती हैं तो पहले ये काम असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन आजकल ये सारा काम टेंडर पे ही चल रहा है। तो अब जो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू है ना, उनको ये गाड़ियाँ धोनी नहीं पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उनकी देखरेख करना इनका मेन काम होता है। यानी जब भी कोई गाड़ी वॉशिंग लाइन में जाएगी तो इनको देखरेख करनी पड़ेगी कि गाड़ियाँ ठीक प्रकार से धुल रही हैं, नहीं धुल रही हैं। मान लीजिए किसी गाड़ी का गेट नहीं खुल रहा है तो वो इनको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके का काम इनको करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े स्टेशन पर जब हम जाते हैं तो पटरियों के बीच में पाइपलाइन लगी होती है। तो वो पाइपलाइन क्यों होती है कि जब भी कोई ट्रेन आए तो उसमें उन पाइपलाइन के द्वारा पानी भरा जाता है। तो ये काम भी पहले असिस्टेंट जो सीएनडब्ल्यू है उसके द्वारा ही किया जाता था, लेकिन ये काम भी अब टेंडर पे ही चला दिया गया है। तो ये काम भी अब इनको नहीं करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, आगे बात आती है कि इनका ड्यूटी आवर्स कैसा रहता है। तो देखिए, जब आपकी ड्यूटी प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी ना, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट वाइज काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर दिन रात दोनों टाइम आपको आना पड़ेगा। 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और शिफ्ट वाइज वो ड्यूटी चलती रहेगी। लेकिन जब आपकी ड्यूटी सिक लाइन या वॉशिंग लाइन में दी जाएगी तो केवल 8 घंटे की ड्यूटी आपको 9 to 5 या 8 to 5 इस तरीके से करनी पड़ेगी। तो जब आपको सिक लाइन या वॉशिंग लाइन में ड्यूटी दी जाएगी तो आपको केवल दिन में ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको शिफ्ट वाइज वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और देखिए, आगे इस जॉब के लिए आपको कोई ट्रेनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो इस जॉब के लिए आपको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। जहाँ पर आप काम करेंगे वहीं आपकी 5 से 7 दिन तक आप काम करेंगे ना, उसकी आपकी क्लास लगा दी जाएगी। 5 से 7 दिन की आपकी क्लास लगा दी जाएगी, जिसमें आपको रेलवे से संबंधित रूल बता दिए जाएंगे और किस तरीके से इनको रिपेयर करना होता है वो समझा दिया जाएगा। और देखिए, आपका जो काम है ना वो एक असिस्टेंट के तौर पर होगा, यानी कि जो काम करेगा ना रिपेयरिंग का वो आपका टेक्नीशियन करेगा या जेई करेगा, आपको उनकी केवल सहायता करनी है। तो आप उनके साथ धीरे धीरे काम करेंगे तो आप भी उस काम को करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी ट्रेनिंग हो जाती है। अब देखिए, इस पोस्ट पर रहते हुए आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी बन सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी बेसिक पे है ना वो 18,000 होती है और अभी जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो 53% यहाँ पर चल रहा है, तो महंगाई भत्ता आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल जाता है और वाई सिटी के जो होता है उसके हिसाब से 20% आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग है वो केवल बड़ी सिटीज़ में ही होती है, छोटी सिटी में नहीं होती है। तो इसलिए 20% एचआरए आपको दे दिया जाता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको दिया जाता है। और अगर आपकी प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी लगाई जाएगी तो नाइट ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, तो उसके बदले में आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो 32 से 35 हज़ार यहाँ पर आती है।
अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि इस पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको 1800 ग्रेड पे में असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किया जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रमोशन है ना वो टेक्नीशियन 3 में किया जाता है। इसमें लगभग 3 से 4 साल का आपका समय लग जाता है और ये 1900 ग्रेड पे होता है। उसके बाद टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1 और सबसे लास्ट में सीनियर टेक्नीशियन जिसे MCM भी बोला जाता है, यहाँ तक इनका प्रमोशन किया जाता है। और इसकी जो ग्रेड पे होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है। JEE के बराबर ही इनकी ग्रेड पे यहाँ पर होती है। लेकिन आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम यानी LDC के थ्रू डायरेक्ट JEE भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ठीक हैं। अब देखिए इस पोस्ट पर आपकी सोशल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आपकी जो पोस्टिंग है ना वो बड़े स्टेशंस पर ही दी जाएगी, यानी वाई सिटीज़ या एक्स सिटीज़ में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी जो सोशल लाइफ है वो ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाली है। नाइट ड्यूटी भी आपकी वैसे लगाई जा सकती है, लेकिन बड़ी सिटीज़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस हिसाब से जो आपकी सोशल लाइफ है ना वो काफ़ी ठीक रहने वाली है। अब देखिए इस पोस्ट पर आपको आगे की तैयारी के लिए स्टडी टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो स्टडी टाइम भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आपके प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी लगाई जाएगी तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, चाहे वो दिन की रहे चाहे रात की रहे, लेकिन उसके बाद भी आपको काफ़ी टाइम पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। और अगर आपकी सिक लाइन या वॉशिंग लाइन में ड्यूटी लगाई जाएगी तो भी आपको वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम ही वहाँ पर काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको वहाँ पर भी पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको अपने घर पर भी आराम से पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक्स सिटी या वाई सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो फीमेल कैंडिडेट की जो सुरक्षा से संबंधित खतरा होता है वो इस पोस्ट पर नहीं रहने वाला है, इसलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये पोस्ट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेलवे से रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और इस तरीके से जो क्विज होती है ना ये भी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और इस क्विज को देकर आप जो अपनी तैयारी उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपकी तैयारी चल रही है। देखिए इसके साथ ही मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।